हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज। हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की पॉइंट क्या है, जिसके बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो इस क्वेश्चन के मेन की पॉइंट है वो ये है कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डायमेंशनल फार्मूला। ये जो क्वेश्चन है वो डायमेंशनल फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो किसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है? तो हमें निकालना है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा? तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ से आप लोगों को पता होगा कि V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। तो यहाँ से हमें R की जो वैल्यू निकलेगा वो आ जाएगा V अपॉन I, ठीक है। अब V की जो वैल्यू होता है वो होता है W अपॉन Q, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन Q इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ पे करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि यहाँ पे Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। क्यों हम चेंज करें? क्योंकि चार्ज एक फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा R इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू की जगह पे I इंटू टी लिखेंगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर टी। अब W का फॉर्मूला देखते हैं। तो W यानी कि वर्क, और वर्क इक्वल टू होता है F इंटू एस। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा F की जगह पे मास इंटू एक्सेलरेशन रखेंगे तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमें मिलेगा वर्क का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन आई स्क्वायर टी। अब यहाँ पे सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग। तो मास का हो जाएगा m, ए जो होता है वो हो जाएगा एल टी माइनस टू, क्योंकि एक्सेलरेशन है। मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है। तो मीटर के लिए एल हो जाएगा और सेकंड स्क्वायर के लिए टी टू द पावर माइनस टू। एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग लिख सकते हैं एल अपॉन आई स्क्वायर, मतलब कि हमें ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और टी के लिए यहाँ पे टाइम लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, देख सकते हैं हम लोग कि m के पावर यहाँ पे एक ही है, यानी कि m टू द पावर 1 हो जाएगा। l यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा l स्क्वायर हो जाएगा। t टू द पावर यहाँ पे नीचे वाला ऊपर जाएगा तो t टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, और नीचे वाला a ऊपर जाएगा तो a टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो ये r का डायमेंशनल फार्मूला होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन m टू द पावर एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3, यहाँ पे a टू द पावर माइनस 1 दिया है, इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत होगा, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन देखते हैं एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3 a टू द पावर माइनस 2, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एल के पावर 3 दिया है, यानी कि ये गलत है। और फोर्थ ऑप्शन में एल टू द पावर माइनस 1 दिया है, इसलिए ये गलत है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सेकेंड वाला। क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 a टू द पावर माइनस 2। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।